सीरीज में नंबर्स दिए हों और हमें उन्हें सम करना हो। अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो 20 21 अपॉन 2, 2 से 21 कट गया, टाइम्स टाइम 21 में 10 का मल्टीपल किया तो 210, बिकॉज 21 आ गया, 1 से होता तो दमादम n+1/2 लगा देते। जरा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तक का। होप सो आपको समझ आया होगा। आज हम लोग उसकी आगे बात करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि जब एक सीरीज में नंबर्स दिए हों और हमें उन्हें सम करना हो यानी योग, तब कैसे किया जाए। तो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जिसको हम सब कंपटीशन में यूज करते हैं, n+1/2। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब नंबर्स 1 से शुरू हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द सम फ्रॉम 1 to 50। अब हमें क्या फाइंड करना है? सम यानी योग। कहां से? 1 से कहां तक? 50 तक। तो एक बिल्कुल बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूला n+1/2। इसमें जो n है वो nth नंबर है यानी अंतिम संख्या होती है यानी 50। तो हम n की जगह इसको पुट कर सकते हैं 50, 51, 2, 25 टाइम्स 25 1 are 25, 2 25 5 are 125, 127, 1275। ये योग हो गया। आप जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला काम तभी करेगा जब सम 1 से करना हो। 1 से 10, 1 से 20, 1 से 15, 1 से 50, 100, 1 से 10,000, ये तभी काम करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड द सम फाइंड द सम फ्रॉम 21 to 50, तब ये काम नहीं करेगा। अब या तो फिर उस समय हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर बुद्धि लगाएं और हम पहले 1 से 50 तक का सम फाइंड करें, जो आ जाएगा 1275, जो निकाला। फिर हम लोग बैठकर 1 से लेके 20 तक का निकाल दें, जो कुछ आ जाएगा। अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो 20 21/2, 2 से 21 कट गया, टाइम्स टाइम 21 में 10 का मल्टीपल किया तो 210। ऐसा कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। और फिर हम लोग जब इसको माइनस कर देंगे तो वो 21 से लेके 50 तक का हमें सम दे देगा। 505 716 220 1065 आ गया। लेकिन इतना कुछ करा तो फिर बेकार हो गया, क्योंकि जमाना तो शॉर्ट ट्रिक की साइड भाग गया एकदम से, लेकिन वो सही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करें? तो अब भले ही सही नहीं है लेकिन सब जा रहे तो जाना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो जब बात 21 से लेके 50 तक की है तब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोगों ने एपी, जीपी, एचपी पढ़ा होगा, तो उसमें से हम केवल एपी का यूज कर लेते हैं अभी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं यानी समांतर श्रेणी। तो उसके फॉर्मूले को जब हम निकालते हैं तो हम लोग सम का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पद कितने हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी को फाइंड करना हो या फिर वो नहीं निकाल पा रहा हो मैन्युअली, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स प्लस 1 करते हैं। देखने में थोड़ा बड़ा सा है, भया सा है, लेकिन आसान है। महसूस करने की कोशिश करना, बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। इसी चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। f यानी फर्स्ट 21, लास्ट 50/2। अब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो भैया 21 से 50 जाएंगे। अगर 1 से 50 होता तो 50 होता, 21 से जा रहे हैं यानी 20 पद छोड़ दिए, तो जब 50 में से 20 पद छोड़ दिए तो 30 पद होंगे ना। इतना तो बुद्धि होना चाहिए अगर कंपटीशन के मार्केट में आ चुके हो तो। नहीं आया तो फिर आ जाओ। 50 माइनस 21 अपॉन डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कितने का है? 21 22 23 24, तो 1 1 1 25 26 27 28 1 1 1, तो 1 प्लस 1। 50 में से 21 गया, 29 प्लस 1 30। लेकिन ये आपको ऐसे एकदम मेंटल मैथ्स से आना चाहिए। जोड़ दिया तो 71, 2 अगर मैं सीधा काट दूं तो 15, 15 1 जा 15, 1 इज कैरी, 15 5 जा 105 ना, 15 7 जा 105 और 1 106।
होप्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा बड़ा है, बार बार करोगे आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। अब हम कुछ भी कोई भी नया सा करने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखना। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। अब होप्स आप लोगों ने कर लिया होगा, चूंकि मैंने 1 से 60 बोला तो अमूमन बच्चों ने तो n प्लस 1 अपॉन 2 लगाया होगा। 30, 3 1 3, 3 6 18, फटाफट कर लिया होगा। ये n प्लस 1 अपॉन 2 से लग गया। अब उन बच्चों के लिए जो उस फॉर्मूले को सीखना चाह रहे हैं और वो बहुत काम का भी है, तो 1 से 60 तक के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई ये क्यों निकाल रहे हो? 1 से 60 तो बोले, ये तो 60 ही तो होंगे। इसको निपटा दिया, ये भी 30 निपट गया। 61 इंटू 30 किया, 3 1 3, 3 6 18 आ गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 21 से लेके 75 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम फ्रॉम 21 टू 75, 75 तक। 21 से लेके 75 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। अब यहां ये वाला नहीं लगेगा, फंस गया, बिकॉज 21 आ गया। 1 से होता तो दमादम n प्लस 1 अपॉन 2 लगा देते, कोई बात नहीं, अपने पास तो है अपना साथी। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब भैया 21 से 75 है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहो तो लगा लो। 1 से 75 होता तो 75 पद होते, 21 से है यानी 20 पद कम कर दिए, 75 में से 20 चले गए, 55 पद होंगे। जिनको नहीं समझ आया वो आराम से, टेंशन नहीं लोगे, धीरे धीरे सब आएगा, लेकिन खूब मेहनत करो। करत करत अभ्यास थे, जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत रस्सी जावत, सिल पर पड़त निशान। 516 729 अपॉन 2 4 5, वही 1 से डिवाइड देंगे 54 ही रहेगा, एक जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। 2 4 8, 2 8 16 इंटू 55, 5 8 40, 4 is कैरी, 5 4 20 और 4 24। सेम यही रिस्पॉन्स आने वाला है। 0426 6240 2640 हो गया। किसका आ गया? 21 से 75 तक की सभी संख्याओं का योग आ गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट फटाफट गाइस। 2 से लेके 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। सम, सब नहीं, सम। 2 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 2 to 60। करते हैं, यहीं आ जाओ। फर्स्ट प्लस लास्ट 2 से 60 तक, फर्स्ट 2 लास्ट 60 अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर बुद्धि लगा लेते हैं। 60 तक में आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। 60 तक में 30 सम होंगी और 30 विषम होंगी। बुद्धि का खेल है, जो लगा लेगा वो जीत जाएगा। मेंटल मैथ्स फटाफट फटाफट करने की कोशिश किया करो। 2 से ये निपट गया 15 बार, 62 15, 15 2 33 इज कैरी, 15 6 90 और 3 93। टेबल्स याद होना चाहिए। टेबल्स नहीं होती हम बच्चों को याद, फंस जाएंगे हम लोग। टेबल्स याद करो, जितनी मेहनत करोगे उतना जल्दी, उतना अच्छा, उतना मीठा, उतना बड़ा फल मिलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। 28 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। 28 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताओ। 28 से 80 करते हैं इसको। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर एक बार ध्यान देना आप जरा। अगर हम 80 तक की सभी सम संख्याएं लेंगे तो हमारे पास टोटल सम संख्याएं हो जाएंगी 40, क्योंकि मैंने बोला आधी सम आधी विषम। और 28 तक की लेंगे तो 14। लेकिन एक चीज जो आप मिस कर सकते हैं, हमें 28 से लेना है, 28 को स्किप नहीं करना है, हमें 28 से लेना है। यानी हम कहां तक की सम संख्याओं को छोड़ना पड़ेगा? हमें 26 तक की। और 26 तक की अगर हम सम संख्याएं जोड़ेंगे तो 26 तक में कितनी सम? 13 सम। और कितनी विषम? 13 विषम। तो अगर हम 40 में से 13 संख्याएं हटा देंगे तो हमारे पास 27 संख्याएं होंगी जो आ जाएंगी। अब इस बात को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस उन संख्याओं के बीच। 28 के बाद 30, 30 के बाद 32 प्लस 1। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गया 5 अपॉन 2 प्लस 1
2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 27। 28 से था इसलिए हमें 28 को लेना था, तो हमें 26 तक की संख्याओं को रिमूव करना था। ये ऐड करेंगे पहले, तो 108 अपॉन 2 इंटू 27, ये डिवाइड किया 54 इंटू 27। अब मल्टीपल कर लेते हैं, 7 4 जा 28, 2 इज कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37 इंटू 54 2 जा 108, 8 7 5 15, 1 3 4 1 4 5 8। 28 से 80 तक की संख्याओं का योग। 2-4 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, आप लोग घर से कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आई होप सो, शायद ये 5वां क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा हूं अब। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 70। 1 से 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। याद रखिए, 1 से 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 70। एक और क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं गाइस, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। 23 से लेके 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 23 से लेकर 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? एक नया, ये भी आप लोग घर से कर सकते हैं। 36, 42, 48, 36, 42, 48 डॉट 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 90, 96। फाइंड द सम। एक और क्वेश्चन, 120, 135, 150 डॉट 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 600। फाइंड द सम। ओके, हाल के हाल प्रैक्टिस करना, हाल के हाल आंसर देना, ताकि वो माइंड में सेटअप रहे। अच्छा, एक नए टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 10 गुणज। अब 3 के गुणज आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, ये 3 के गुणज हैं। और जब हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये उसके भी मल्टीपल हैं, बस ये इंग्लिश में है। तो 3 का पहला गुणज अगर बात होगी तो 3 होगी। 3 का अंतिम 10वां गुणज ऑब्वियसली 30 होगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में क्या आता? 2। अब मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अरे तो प्रथम 10 गुणज है तो भैया 10 ही तो पद होंगे। 20 गुणज तो 20 पद, 25 गुणज तो 25 पद, जितने गुणज उतने पद। बस 3 और 3 33 अपॉन 2 इंटू 10, 2 5 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 165। एक आप लोग बहुत फटाफट करके दिखाओ। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 4 फर्स्ट 20। फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 4, फटाफट एकदम। 4 प्लस लास्ट 80 अपॉन 2, कितने टर्म्स? 20, 20 तो लिखेंगे। 84 अपॉन 2 इंटू 20, 10 जा आ गया, हो गया। जिसने हमसे भी पहले कर लिया बहुत बढ़िया, बताइए उसको। ऐसे एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लो, आप लोग घर से कर लेना। फाइंड द फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। फाइंड द फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। आज के लिए इतना ही। होप्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।